जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर हमारे मरकुस के 8वें अध्याय के चौथे दिन में। आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। तो आज हम मरकुस 8 के 30 से 33 आयातों को देखेंगे। कल मैंने कहा था कि जैसे ही शिष्यों का नजरिया ठीक हुआ, कम से कम पतरस का नजरिया ठीक हुआ, उसने यीशु के लिए कहा तू मसीहा है, और उसके ठीक बाद वह वापस से गलत नजरिए का शिकार हो गया। और यह मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी। मैं आपके लिए ये आयातें मरकुस 8 के 30 से 33 तक पढ़ता हूं, सुनिए। फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके बारे में यह किसी से न कहे, और उसने उन्हें समझाना शुरू किया, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और बुजुर्ग, प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों द्वारा वह नकारा जाएगा और निश्चय ही वह मार दिया जाएगा, और फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। उसने उनको यह साफ साफ बता दिया। फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया और झिड़कने लगा, किंतु यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों पर दृष्टि डाली और पतरस को फटकारते हुए बोला, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता, बल्कि मनुष्यों की बातों से सरोकार रखता है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, यीशु और उसके शिष्य, वे लोग आग के आसपास बैठे गर्मी ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं और भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, पर बातचीत की दिशा उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं चल रही। उनके दिमाग में एक अलग ही तस्वीर है। उन्होंने यीशु को चमत्कार करते हुए देखा, उसके उपदेश सुने, और वे लोग अब आश्वस्त हैं कि यह वही नेता है जिसका इंतजार यह देश कर रहा था, वही राजा है। उनके हिसाब से यीशु रोमीय शासन को हटाकर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा, वो राजा बनेगा, वो इजराइल पर शासन करेगा और वे लोग उसके साथ शासन करेंगे। पर यहाँ यीशु शासन को लेकर तो बात ही नहीं कर रहे। वो बात कर रहे यातनाओं के बारे में, मारे डाले जाने के बारे में। यीशु ने यह भी कहा कि तीसरे दिन वह मरे हुए में से वापस जी उठेगा, पर शायद उन्होंने वह सुना ही नहीं। यीशु की बात सुनकर शिष्य बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। सब गलत लग रहा था उन लोगों को। यीशु जो भी बोल रहे हैं यह उनके दिमाग की तस्वीर से बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहा, और अंत में पतरस से और रहा नहीं गया। किसी को यीशु को समझाना जरूरी है, और उसने सोचा होगा ऐसा ही, और पतरस ही है जो यह करेगा। तो वह यीशु को एक तरफ लेकर चला गया और झिड़कना शुरू किया। क्या बात कर रहे हो प्रभु, यह सब नहीं होगा, यह सब यातना, मौत, ये सब तेरे साथ नहीं होने वाला। और यीशु पतरस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, फिर मुड़कर दूसरे शिष्य को देखता है। सारे शिष्य उनको देख रहे हैं। यीशु कहता है, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता, बल्कि मनुष्यों की बातों से सरोकार रखता है। यह है गलत नजरिया। मनुष्यों की बातों से सरोकार रखना, परमेश्वर की बातों से नहीं। उन बातों पर ध्यान देना जो मनुष्यों को जरूरी लगती हैं, और परमेश्वर के लिए जो जरूरी है उसको नजरअंदाज करना, यह है गलत नजरिया। और इस अध्याय में यह गलत नजरिया का तीसरा उदाहरण है। पहला गलत नजरिया था जब आप अपनी नजर अपने संसाधनों पर रखते हो, यीशु पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं। दूसरा था जब आप अपनी नजर केवल भौतिक बातों पर रखते हो, आत्मिक बातों पर नहीं। और तीसरा गलत नजरिया जब आप अपनी नजर उन बातों पर रखते हो जिस पर आपकी दिलचस्पी है, मनुष्यों की दिलचस्पी है, पर उस बातों से आपको कोई सरोकार नहीं जिसमें परमेश्वर की दिलचस्पी है। यहां पतरस प्रभु को झिड़क रहा है, क्योंकि यीशु का मारा जाना उसकी सोच के मुताबिक नहीं था, उसकी दिलचस्पी उसकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं था। हम सबकी दिलचस्पियां होती हैं जो परमेश्वर की दिलचस्पी से अलग होती है, और ऐसा नहीं कि वो खराब या बुरी होती है। पतरस ने भी यही सोचा होगा, अच्छा होगा कि यीशु राजा बन जाए, यह इजराइल देश के लिए अच्छा होगा, पूरी मानव जाति के लिए पर बुरा होता ना। ये वह एक बार एक देश का राजा बनने के लिए नहीं आया था, वह क्रूस पर मरने के लिए आया था, फिर राजाओं का राजा बनने के लिए आया था। पर पतरस को इस बात की समझ नहीं थी, न अन्य शिष्यों को थी। यीशु कहते हैं, शैतान मुझसे दूर हो जा। यीशु ने उसे शैतान क्यों बोला? क्योंकि पतरस यीशु को प्रलोभित कर रहा था, उसे परमेश्वर की योजना से भटका रहा था। कह रहा था, यह यातनाएं, यह मौत, यह सब नहीं होगा।
अब यह बिल्कुल वैसा ही था, वैसा ही प्रलोभन था जो यीशु को अपनी बपतिस्मा के बाद बियावन में मिला था। मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी उपासना कर, मैं तुझे पूरी दुनिया के राज्य दे दूंगा। पूरी दुनिया के राज्य दे दूंगा, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पतरस भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहा था, और इसलिए यीशु उससे कहते हैं, शैतान दूर हो जा मेरे सामने से। मेरा प्रश्न यह है, और थोड़ा सा विचलित करने वाला प्रश्न है, शैतान किस तरह से आज आपको इस्तेमाल कर रहा है दूसरों को प्रलोभित करने के लिए, भटकाने के लिए। जो उद्देश्य है आपकी और वो उद्देश्य चाहे नेक हो आपका उद्देश्य, पर वो भटकाव है दूसरों के लिए। आपको परमेश्वर की योजना से जो उद्देश्य है उससे भटका रहा है। और पता है मेरे लिए और अधिक डरावना क्या है कि शैतान मेरे को भी इस्तेमाल कर सकता है बिल्कुल ऐसा ही करने में। अगर पतरस जो यीशु के साथ था, जिसे स्वीकारा अभी अभी कि यीशु मसीहा है, अगर वो इस तरह से शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। मैं किसी के जीवन में परमेश्वर का नहीं पर शैतान का संदेश लेकर आ सकता हूं। और विडंबना यह है कि वो मेरे उसके लिए प्रेम और नेक इरादों में लिपटा हुआ आएगा। अगर पतरस के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो कैसे मैं ऐसे करने से बच सकता हूं, कैसे? और इसका उत्तर है विनम्रता। विनम्रता। देखिए, शैतान मेरे जीवन में मेरे द्वारा तभी काम कर सकता है जब मैं अहंकार के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अच्छे काम को भी नेक उद्देश्यों के साथ भी अगर मैं घमंड और अहंकार के साथ करता हूं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। विनम्रता के साथ शैतान हमेशा हार जाता है। घमंड, अहंकार शैतान को हमेशा जिता देता है। और इन आयतों में बहुत गहरी चेतावनी है। अहंकार मेरे आत्मिक सफलता के कारण भी उपज सकता है। देखिए क्या हुआ पतरस के साथ। अभी उसने बोला तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे सुसमाचार में इसके लिए यीशु ने उसकी सराहना भी की थी। किसी और शिष्य ने नहीं, पर पतरस ने यह बात कही थी। यीशु ने कहा था उसके बाद, तू वो पत्थर है, वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस के लिए कितनी बड़ी आत्मिक सफलता थी, आत्मिक सफलता का शिखर था। अंदर से पतरस को पता भी नहीं चला कि कब वो अहंकार का शिकार हो गया। आपको लगता है यह आपके साथ नहीं हो सकता? मेरे साथ तो अक्सर होता है। किसी ने बाइबल का कोई प्रश्न पूछा और मैंने उसका अच्छा सा उत्तर दे दिया। पवित्र आत्मा ने मेरे को सही शब्द दिए, सही समझ दी। धन्यवाद हो परमेश्वर का उसके लिए। और सामने से उस व्यक्ति ने बोला, अरे वाह कितना अच्छा समझाया। बस आ गया घमंड। किसी ने मेरी कुछ दिनों पहले तारीफ की, कहा था आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं। मैं तो एक सेकंड में फूल गया। मेरे साथ यह होता है, शायद आपके साथ भी यही होता होगा। पतरस को देखिए, उसमें अचानक इतना घमंड आ गया कि वह यीशु को झटने लगा, यीशु को समझाने लगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ये ऐसा हो गया, मुहावरा है एक, अंडा सिखाए मुर्गी को चींची मत कर। पर ऐसे समय पर यीशु की फटकार ने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया होगा। अगर हमें विनम्र बने रहना है, उसके लिए भी हमें यीशु पर ही निर्भर रहना है। हम खुद भी अपने अहंकार को नहीं पहचान पाते, वो चुपचाप आता है, पर यीशु उसे पहचानता है और वह हमें सही राह पर लेकर आता है, हमारे नजरिए को ठीक कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिससे वह प्रेम करता है। वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता है जो उससे उसको अति प्रिय है। मैं नहीं चाहता कि मेरा मन मनुष्य की बातों में हो, मैं चाहता हूं मेरा परमेश्वर की बातों में मन रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरा मन मनुष्य की बातों में हो। मैं किसी के लिए शैतान बनना नहीं चाहता, और इसके लिए मैं यीशु पर निर्भर हूं। आइए पिता परमेश्वर से कुछ पल इसी बारे में बात करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं छोटी छोटी सफलताएं मुझे अहंकारी बना देती हैं। अहंकार मुझे अच्छा लगता है, खुद के बारे में अच्छा महसूस कराता है, मुझे अधिक बेहतर, इस जगत में अधिक शक्तिशाली महसूस कराता है। परमेश्वरी, मैं यह भी जानता हूं यह अहंकार मेरे नीचे गिरने का कारण है। इसी का अहंकार के कारण शैतान मेरा इस्तेमाल कर पाता है।
इसलिए मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, स्वीकारता हूँ जो भी काबिलियत है मेरी वो सब तेरी दी हुई है। मेरे पास सच में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे मैं जितना भी जानूं, जितना भी ज्ञान मुझे हो, मैं सब कुछ कभी नहीं जान सकता। इसलिए मैं तेरे पर निर्भर हूँ। विनम्र रहने में मेरी मदद कर, तेरे सामने मुझे झुके रहने पर मेरी मदद कर। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा। कल हम इस अध्याय के अध्ययन को खत्म करेंगे और समझेंगे कि हम परमेश्वर का नजरिया कैसे रख सकते हैं। आपसे जाने से पहले वापस गुजारिश करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन को ठोकना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर को महिमा देते रहिए। परमेश्वर की महिमा हो।